गांव की मिट्टी में अब भी वही पुराने रिवाज सांस ले रहे हैं, लेकिन उसी मिट्टी की माँ गाय आज इंसानों की भूख का सौदा बन चुकी है। जिसे माँ कहा गया वही आज ट्रकों में ठूसी जाती है, रात के अंधेरों में काटी जाती है और सुबह बाजार में मांस बनकर बेची जाती है। ये कोई अपराध नहीं, ये हमारी सोच का सड़ा हुआ चेहरा है। जो लोग स्वर्ग और धर्म की बातें करते थे वही लोग अब पैसों के लिए माँ का सौदा कर रहे हैं। जो कभी आस्था के मिसाल थे आज लालच के दलाल बन चुके हैं। नेता भाषण खेल रहे हैं, कानून लाचार दिखता है और कुछ स्वयं घोषित रक्षक जीने के नाम पर खौफ और तमाशा दोनों बना रहे हैं। ये ब्रूटलिटी सिर्फ जानवरों के साथ नहीं हो रही, ये हमारी नैतिकता, हमारी संवेदनशीलता और हमारी सभ्यता के साथ हो रही है। कुछ ताकतें इस पूरे मसले को जानबूझकर धर्म का रंग देती है ताकि समाज के बीच की दरारें और गहरी हो और यही लोग फायदा उठा सके। हिंदू और मुसलमान के बीच अविश्वास को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि लोग सोचने की बजाय एक दूसरे पर शक करने लगे। सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहें, भड़काऊ बयान और राजनीतिक लालच सब मिलकर गुस्से को पालते हैं और समझौते की जगह बदले की बातें बोलते हैं। गुस्सा तो हर किसी के दिल में है, लेकिन सवाल यही है इसका हल क्या है? क्या हर हत्या के जवाब में एक और नफरत ही इसका रास्ता है? क्या धर्म के नाम पर खून बहाना ही आस्था की रक्षा है? या फिर असली लड़ाई उस व्यवस्था से है जो न गायों की रक्षा कर पाती है न इंसान की भूख मिटा पाती है, जहाँ कानून तो लिखा है पर अमल कहीं नहीं दिखता। आइए जानते हैं गायों की दर्दनाक कहानी को आज की इस वीडियो में। जब सुबह की ठंडी हवा में गाय की घंटियां बजती है तो लगता है जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। खेतों की मिट्टी जिसे वो अपने पैरों से सींचती है उसी से हमारी रोटी बनती है। इंसान और गाय का रिश्ता यही से शुरू होता है, जरूरत से, और बदल जाता है अपनापन में। वो सिर्फ दूध देने वाला जानवर नहीं बल्कि हर उस बच्चे की रक्षक है जिसकी पहली खुराक उसी की कोख से आई। घर के चौखट पर उसका शांत बैठना किसी दादी की मौजूदगी का सुकून देता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो परिवार का दुख उसका दर्द बन जाता है, और जब अकाल गरीबी घर तक पहुंचती है तब भी वो अपने दूध से उम्मीद का घूंट पिलाती है। शाम को उसका लौटना किसी माँ के घर लौटने जैसा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ प्राणी नहीं संवेदनशीलता का आईना है। लेकिन अब जैसे जैसे वो बूढ़ी होती है प्यार घटता जाता है। वही हाथ जो कभी उसे सहलाते थे अब उसे अनदेखा कर देते हैं। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगती है, उसकी सांसें थक जाती है और उसका दिल डर में डूब जाता है। फिर एक दिन वही लोग जो उसे अपनाते थे उसे बेच देते हैं। ट्रकों में ठूसकर अजनबी हाथों में सौंप दिया जाता है। हर कदम पर ठोकरे, हर आवाज में चीख, कसाई की बेरहम पकड़ उसके भरोसे को राख बना देती है। न वो रो सकती है न कह सकती है, बस भीतर से ही वो टूटती जाती है। और जब वो बाजार में पहुंचती है तब शुरू होता है उसकी जिंदगी का अंतिम अध्याय, जहाँ उसे तोला जाता है, बेचा जाता है और अंत में वही माँ जैसी गाय जिसने हमें दूध पिलाया था अंत में जाती है। यकीन मानो ये कोई एक गाय की कहानी नहीं बल्कि पूरे देश की मिट्टी में दबा हुआ वो काला सच है जिसे हम देखना नहीं चाहते। सरकारी रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े देखें तो तस्वीर और भी भयानक दिखाती है। एफएओ के अनुसार भारत हर साल लगभग मिलियन मीट्रिक टन गाय और भैंस का मांस एक्सपोर्ट करता है। 2023 में भारत ने लगभग $3.25 बिलियन का बीफ एक्सपोर्ट किया, यानी वही देश जो गाय को मां मानता है वही दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स में से पहले 3 देशों में गिना जाता है। यूएसडीए की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक कारा बीफ प्रोडक्शन 4.6 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो 2023 के मुकाबले 3% ज्यादा है, और एक्सपोर्ट 1.6 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, जो पिछले साल से 5% ज्यादा है। 2023-24 में कुल एनिमल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट $4,500 मिलियन का रहा। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ व्यापार की चमक दिखाते हैं, असल में ये हजारों जानवरों की चीखों का हिसाब है। इस उद्योग की आड़ में जो होता है वो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक शांत हिंसा है। हर साल करोड़ों गाय और बैल बूढ़े होने के बाद उन्हें नॉन प्रोडक्टिव घोषित कर दिया जाता है, यानी जिन हाथों ने उनके दूध से अपने बच्चों को पाला था अब वही हाथ उन्हें बेकार समझकर हाटों में बेच देते हैं। लाइव स्टॉक सेंसस के अनुसार भारत में करोड़ से ज्यादा स्ट्रे कैटल है, ज्यादातर दूध सूखने और थक जाने के बाद फेंके गई गाय और बैल। यूएसडीए के 2023 डेटा में कुल स्लॉटर 40 मिलियन हेड बताया गया, जिनमें से 90% से ज्यादा भैंसे और बूढ़े बैल है। ये जानवर फिर ट्रकों में ठूसे जाते हैं, 60-70 तक एक साथ, बिना पानी बिना हवा। कई बार तो उनके सिंग और पैर रस्सियों से बांध दिए जाते हैं ताकि वो हिल न सके। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि इस तरह के ट्रांसपोर्ट में हर सफर में 10 से 15% तक जानवर रास्ते में ही मर जाते हैं, और जो बच जाते हैं उनके लिए कत्ल खाने का रास्ता होता है, जहाँ बिजली के झटके, हथौड़े और चाकुओं के बीच वो धीरे धीरे दम तोड़ते हैं। कई बार तो उन्हें बेहोश किए बिना ही
किया जाता है। एनिमल इक्विलिटी 2023-24 की फील्ड इन्वेस्टिगेशन ने खुलासा किया कि गायों और भैंसों के गले चीरे जाते हैं, हथौड़ों से पीटा जाता है, खून के तालाब में घसीटा जाता है, और ये सब कुछ पीसीए एक्ट 1960 और सुप्रीम कोर्ट के 2001 स्लॉटर हाउस रूल्स का उल्लंघन है। पीपल फॉर एनिमल पीएफए की पुरानी रिपोर्ट भी यही चीखती है। अवैध यूनिट्स में हथौड़ों से हैमर स्लॉटर अब एक आम बात बन चुकी है, जहां जानवरों को बेहोश किए बिना सिर पर वार किए जाते हैं। भारत में गायों की रक्षा की बात अब सिर्फ किताबों और सरकारी बयानों तक ही सीमित रह गई है। हकीकत तो यह है कि वही सरकार जो गौ रक्षा का ढोल पीटती है, लाखों गायों की चीखों और भरोसों के सामने पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। देश की सड़कों पर गायें भटक रही है, प्लास्टिक, कचरे और जहरीली चीजें खा रही है, सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो रही है और कई बार मरकर वही फेंकी जा रही है। लाखों गायें जो कभी खेतों की जान थी और बच्चों की पोषक थी, अब भूख, प्यास और बीमारी से दम तोड़ रही है। देश में 3600 से ज्यादा लाइसेंस प्राप्त स्लॉटर हाउस है और औसतन 30,000 अवैध स्लॉटर हाउस खुलेआम चल रहे हैं। ट्रकों में ठूसी गई गायें गर्मी, धूल और असहनीय भीड़ के बीच दम तोड़ देती है। प्रशासन केवल आंकड़े गिनने और रिपोर्ट बनाने में व्यस्त है, असली दुर्दशा से आंखें फेर कर। गौशालाओं की सिचुएशन भी बेहद दयनीय है। अधिकांश गौशालाओं में जगह कम, खाना कम और पानी कम है। मृत्यु दर 15% तक पहुंच चुकी है। लेकिन AWBI और राज्य सरकारें निरीक्षण के नाम पर सिर्फ कागजों में एक्टिव रहती है। हजारों गायें जिन्हें कभी पूजा जाता था, आज भूख, बीमारी और उपेक्षा में दम तोड़ देती है। और फिर आते हैं वो रक्षक जो खुद को गौरक्षक कहते हैं, हाथ में डंडे, सिर पर भगवा और चेहरे पर धर्म की आड़। कुछ सचमुच के सच्चे होते हैं जो बिना कैमरे के, बिना शोहरत के सच में घायल गायों को बचाते हैं, जो सड़कों पर भटकती गायों को घास डालते हैं, अपनी जेब से इलाज करवाते हैं। उन पर किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए। लेकिन असली गंदगी वहीं से शुरू होती है जहाँ रक्षा एक पेशा बन जाता है। आज जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं वही सबसे ज्यादा खा रहे हैं। गौरक्षा अब सेवा नहीं बल्कि एक बिजनेस बन चुका है। चंदे के नाम पर नोट उठते हैं, गायों के नाम पर फंड आते हैं और वही फंड गायों तक पहुंचने से पहले नेता और ठेकेदारों की जेब में उतर आता है। धर्म के नाम पर इंसानियत का व्यापार हो रहा है और किसी के चेहरे पर शर्म भी नहीं है। सड़क पर जो गाय प्लास्टिक खा रही है उसका पेट फट रहा है, मगर सोशल मीडिया पर जय गौ माता ट्रेंड कर रहा है। गौशालाओं की दीवारों के अंदर से सड़ी हुई लाशें मिलती है और बाहर बोर्ड पर लिखा होता है गौ सेवा केंद्र। आखिर ये कैसी सेवा है जहाँ गाय भूख से मरती है और रक्षक एसयूवी में घूमते हैं। जो खुद को रक्षक कहते हैं वही ट्रकों को रोककर भीड़ बनाते हैं, कैमरे के सामने नाटक करते हैं और रात के अंधेरे में इन्हीं ट्रकों से सौदे करते हैं। यही वो दोहरा चेहरा है जो इस देश की सबसे गहरी सड़न बन चुका है। अगर सच्ची श्रद्धा होती तो ये गाय सड़कों पर भूखी नहीं होती। अगर वाकई रक्षा करनी होती तो इनकी देखभाल गौशालाओं में दिखती, न कि टीवी चैनलों पर। लेकिन नहीं, यहाँ सब कुछ दिखावे का खेल है। धर्म का नाम अब एक दवा नहीं बल्कि ड्रग्स बन चुका है, जिससे कुछ लोगों की भूख मिटती है और बाकियों की इंसानियत मरती है। सरकार, प्रशासन और ये तथाकथित रक्षक तीनों एक ही चक्र में फंसे हैं। एक कानून बनाता है, दूसरा उसे लागू नहीं करता और तीसरा उसके ढीलेपन का फायदा उठाकर हीरो बन जाता है। यही वजह है कि हजारों गायें आज भी सड़कों पर सड़ रही है और भूख से मर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों उस माँ समान गाय को आखिर लोग कत्ल खाने में बेचने को मजबूर हो जाते हैं। ये मजबूरी है या हमारी इंसानियत का दिवालियापन? आखिर क्या कारण है इन सब के पीछे? इसका सबसे मेन रीजन है गरीबी और मजबूरी। वो किसान जो कभी इसी गाय के दूध से अपने बच्चों का पेट भरता था, वही अब इसी माँ समान गाय को बेचने की कागार पर खड़ा है। जब पेट खाली हो, जेब फटी हो और बच्चों की आंखें भूख से रो रही हो, तब इंसान श्रद्धा नहीं देखता, पेट देखता है। बूढ़ी गाय जो अब दूध नहीं देती, आवक नहीं देती, धीरे धीरे उस पर एक बोझ बन जाती है। चारा, दवाई, डॉक्टर, इन सब का खर्च उस पर ताने की तरह चढ़ता जाता है जो पहले से कर्ज में दबा हुआ था। और फिर आता है दलाल कुछ हजारों का झूठा दिलासा लेकर। वही पैसा उस वक्त भगवान लगता है, वही असल में शैतान का सौदा होता है। किसान को लगता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, बस परिवार को बचा लिया, मगर उसको पता भी नहीं चलता कि उसने अपनी गाय को मौत के कतार में खड़ा कर दिया। दूसरा कारण है सरकार की लापरवाही और सिस्टम की निकम्मी नीतियाँ। दूध का दाम बढ़ता नहीं और चारे का खर्च आसमान छूता है। किसान को ना सही दाम मिलता है और ना ही समर्थन। सरकार ने दिखावे के लिए गौशाला और गौसेवा के नाम पर फंड तो बना दिए, लेकिन जमीन पर सच्चाई ये है कि भूख और कत्ल खाने में तड़पते जानवर और कर्ज में डूबा किसान। तीसरा कारण है अवैध व्यापार और राजनीतिक संरक्षण। ये कोई अनहोनी नहीं, ये सोची समझी एक मशीन है। गरीबी ने बेचने पर मजबूर किए और सिस्टम की नाकामी ने मौके दिए। पर इन सबका असली लालच वही लोग हैं जो दिन रात इस व्यवसाय को जीवित रखते हैं। बिचौलिए और तस्कर खेतों तक आते हैं, सस्ते दाम देकर गाय उठा लेते हैं, ट्रक रात में निकलते हैं, कत्ल खाने छिपकर चलते हैं। और सब कुछ तभी संभव है जब किसी न किसी रूप में संरक्षण मौजूद हो। यहाँ संरक्षण का मतलब
सीधी रिश्वत नहीं, ये एक राजनीतिक संरक्षण है, प्रशासनिक उदासीनता है और समाज को दिखाने छिपाने की राजनीति है। जब वही नेता, दबंग और तथाकथित रक्षक मंच पर जय जयकार करते हैं पर पीछे से इस चाक चौबंद व्यापार को छू भी नहीं सकते, तो समझ लो ये धर्म और भावना का खेल नहीं बल्कि सत्ता और मुनाफे का खेल है। सिस्टम की यही मिलावट गरीबी को एक्सप्लॉइट करती है, बिचौलिए उसे मनी फ्रेम में बदल देते हैं और प्रशासन की आग बंद करना इसे औपचारिक वैधता दे देता है, यानी अपराधी कानून के साये में चलने लगता है। लॉजिक सीधा और क्रूर है, जहाँ प्रॉफिट और पॉलिटिकल इनकम जुड़ा हो वहाँ नियम सिर्फ कागजों में रह जाते हैं। अगर गरीबी और नीतिगत असफलता यदि आग है तो ये अवैध नेटवर्क उसी आग में तेल डालने का काम करता है। इसीलिए तीसरा कारण सिर्फ एक पॉइंट नहीं, ये वो इंजन है जो पूरे तंत्र को अनैतिकता की ओर धकेलता है। जब तक ये इंजन नहीं रोका जाएगा तब तक सवितव्य होगा कि गायों की चीखें अकेले व्यक्तिगत या प्रशासनिक गलतियों का नतीजा नहीं, ये जानबूझकर चलने वाले अपराधों का फल है। तो सवाल ये है, क्या इन अपराधों को हम बंद कर पाएंगे जो जानबूझकर और अनजाने में इन जानवरों की मासूमियत को कुचलते हैं? क्या हम इस अंधेरे से बाहर निकलकर फिर से इंसानियत जगा पाएंगे? इसका रास्ता क्या होगा, उपाय क्या होगा? इसका पहला रास्ता है किसानों को आर्थिक सुरक्षा दो ताकि वो बेचने को मजबूर न हो सके। जब तक उसके हाथ खाली रहेंगे, जब तक उसकी जेब में पैसों की आवाज नहीं होगी, तब तक वो गाय को मां नहीं समझ पाएगा। उसकी आंखों में बस बोझ और भूख का डर होगा। बूढ़ी गाय जो उसका परिवार समझी जाती थी, अब वो केवल खर्च बन जाएगी। इसीलिए सरकार को दूध का मिनिमम सपोर्टिव प्राइस तय करना होगा, जैसे गेहूं और धान के लिए होता है, ताकि किसान को नुकसान ना हो। साथ ही मिल्क प्रोडक्शन सब्सिडीज और बुजुर्ग गाय का पालन भत्ता जैसी योजनाएं तुरंत लागू हो, ताकि हर बूढ़ी गाय सम्मान और सुरक्षा के साथ घर में रहे। जब किसान को साफ दिखेगा कि गाय सिर्फ खर्च नहीं बल्कि आय का जरिया है, तभी उसका दिल बेचने की बजाय बचाने की तरफ झुकेगा। तभी मजबूरी की जंजीर टूटेगी, तभी दलाल और ट्रक ड्राइवर के डर से अपने हाथ को रोक पाएगा। दूसरा उपाय है कि सरकार की जवाबदेही तय हो। कागज की गौशालाओं का हिसाब दो। जो भी गौशाला या एनजीओ गौसेवा के नाम पर पैसे खा रहे हैं, उनका तुरंत ऑडिट हो। हर गाय का रजिस्टर, फीड रिकॉर्ड और डॉक्टर का राउंड सीसीटीवी से ट्रैक हो। अफसर या एनजीओ अगर चोरी कर रहे हैं तो फटाफट निलंबन और रिकवरी फंड। नागरिकों को रिपोर्टिंग हॉटलाइन मिले और 72 घंटों में जवाब देना अनिवार्य हो। जब सिस्टम को लगेगा कि नियम तोड़ने से कोई फायदा नहीं, तभी गायों की जान बच पाएगी। तीसरा रास्ता है मार्केट और टेक्नोलॉजी से जोड़ो। गाय को बोझ नहीं, संपत्ति बनाओ। गाय को खर्च की चीज ना समझो, आय का जरिया बनाओ। हर गांव में छोटा बायोगैस यूनिट, गोबर कंपोस्ट प्लांट और गौ उत्पादन यूनिट लगाओ, जहां किसान गोबर गैस, खाद और जैव उत्पाद बेचकर महीने की इनकम पक्की कर सके। स्मार्ट बायोगैस, कंपोस्ट पैकेजिंग और लोकल मार्केट लिंकिंग से बूढ़ी गाय भी कमाऊ बन सकती है। सरकार सब्सिडी, माइक्रो क्रेडिट और गारंटीड बायबैक दे, ताकि किसान को पता रहे कि बेचने से नहीं बल्कि रखने से फायदा होगा। तब दलालों की मजबूरी टूटेगी और गो आधारित अर्थव्यवस्था जी उठेगी। अगर ये नियम ईमानदारी से लागू हो तो हर बूढ़ी गाय अपने घर में सम्मान से रहेगी। किसान मजबूरी में बेचने को मजबूर नहीं होगा और हमारी जमीन पर फिर कभी उन मासूमों की चीखें नहीं गूंजेंगी। यही सच में गौरक्षा है, नारों में नहीं, हकीकत में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।